हेलो दोस्तों, मैं एसके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि हमारे इनहेरिटेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंगल लेवल, दूसरा मल्टी लेवल, तीसरा था आपका है हायरार्किकल और चौथा था आपका ये हाइब्रिड। और ये लास्ट का मतलब लास्ट इनहेरिटेंस है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाईवे हमने पहले क्या देखा था कि पिछले तीन में देख लिया था कि हायरार्किकल में क्या था कि वो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि एक फादर के एक एक व्यक्ति के दो तीन लड़के हो सकते हैं। और उसमें क्या था, एक चैन बताई थी मल्टी लेवल में कि एक चैन होगा पहले ग्रैंड फादर, फादर और सन और ग्रैंड सन। तो अब क्या है हाइब्रिड, क्या है हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन, मतलब दो तीन प्रकार की चीजों का। तो हाइब्रिड में सारे आ जाते हैं, आपका सिंगल लेवल भी आ रहा है, मल्टी लेवल भी और हायरार्किकल। तो मेनली ये कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का होता है, एक तो होता है मल्टी लेवल का और एक होता है आपका हायरार्किकल का। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड मॉडल क्या है कि इनहेरिटेंस क्या है, ये आपका दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और दूसरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। तो ये इसको एग्जाम्पल के भी पे देखते हैं कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ये क्या है। मैं डिजाइन कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मैंने जैसा कि बताया था कि पहले इसमें दो चीजें, दो मॉडल है। देखिए यहाँ से ग्रैंड फादर से चलिए, फादर, सन और ग्रैंड सन। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट हो गया हमारा ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और अगर इन दोनों को देखो, कि ये ग्रैंड फादर और फादर और अंकल की बात करूं मैं, तो ये दोनों को देखो तो क्या आगे होगा आपका हायरार्किकल हो गया। तो ये क्या है, दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है, यानी आपका हायरार्किकल का और मल्टी लेवल का। आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या है, अगर मान के चलिए एक किसी व्यक्ति के दो लड़के हैं, जैसे मान के चलिए एक ये है पहला और दूसरा ये है। दो लड़के हैं, मान के चलिए आप अपना एग्जाम्पल लीजिए कि आपके ग्रैंडफादर हैं और आपके ग्रैंडफादर है, फादर है और अंकल है, ये मान के चलिए। तो ये तो हो गया हायरार्किकल यहाँ तक। अब इसके बाद जो चलेगा चैन, जैसे कि आपके फादर हैं, उसके फादर के बाद आप आएंगे, आपके बाद आपका लड़का आएगा। तो ये क्या चैन होगी, एक साइड की चैन होगी आपकी ये मल्टी लेवल। मल्टी लेवल तो इसमें ना दोनों का कॉम्बिनेशन है कि आपके अंकल भी इन्वॉल्व है इसमें और आपके एक तरफ की चैन है ये पूरी, की मान के चलिए आपके अंकल की शादी नहीं हुई है और आपके मतलब फादर की शादी हुई, तो उससे आप हो, आपके बाद आपका लड़का है, आपकी शादी हुई है। तो एक साइड ये हो गया, चैन हो गया कि आपका हो गया एक साइड ग्रैंड फादर, फादर, सन और देन ग्रैंड सन। और एक साइड क्या है, एक साइड आपका आपके अंकल ही है जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसी है। तो ये मान लीजिए ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपको समझने के लिए कि ये क्या हाइब्रिड मॉडल है। हो सकता है कि आपके और भी अंकल हो या उन अंकल के भी कोई संतान हो या नीचे कोई और बच्चे वगैरह हो, तो उसका भी मल्टी लेवल में चला जाएगा। या और कोई अंकल है उनकी भी शादी नहीं, तो वो सिंगल स्टेज में रह जाएंगे। आपके क्या है, एक साइड जा रही मल्टी स्टेज के अंदर जा रही है और एक सिंगल, यानी एक स्टेज में जाएगी, एक से दूसरे स्टेज में जाएगी। तो इस टाइप की हो ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। तो एक एग्जाम्पल के बिहाफ पे मैंने समझाया। तो हो सकता है मल्टीपल क्लासेस हो सकती है कि एक क्लास सीधे इसको एक्सटेंड करे और बाकी क्लास सीधे इसको करती जा रही है एक मल्टी लेवल में। भाई आगे देख लेते हैं और मैं एग्जांपल समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको और डीप में समझते हैं कि ये क्या है। ग्रैंड फादर क्या है आपकी, यहाँ ये पेरेंट क्लास है, किसके लिए, फादर के लिए और अंकल के लिए। अब ग्रैंड फादर जो क्लास है उसके लिए फादर क्लास क्या है, चाइल्ड है, और अंकल क्लास क्या है, चाइल्ड है। यानी इसके लिए ग्रैंडफादर क्लास के लिए चाइल्ड क्लास है दोनों। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि अब इसके बाद जो फादर क्लास है वो पेरेंट क्लास है किसके लिए, सन क्लास के लिए। और सन क्लास क्या है इसके लिए, ये है चाइल्ड। अब सन के लिए देखेंगे तो सन क्लास क्या है, ग्रैंड सन के लिए पेरेंट क्लास है। और ग्रैंड सन क्या है सन के लिए, ये है चाइल्ड क्लास। अब इसके बाद कोई भी क्लास नहीं है या कोई भी आगे इसकी कोई सब क्लास है ही नहीं, तो इसको यहीं रोक लेंगे। चाइल्ड क्लास है किसके लिए, पेरेंट क्लास के लिए। अब इसी बिहाफ पे ना इसको एक्सटेंड कर लेंगे, बस यही हमारा मेन कंसेप्ट है, कंक्लूजन है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। मेनली तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने मल्टी लेवल देखा है, हायरार्किकल देखा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ये, दोनों को एक जगह मिला दो तो यही क्या है, हाइब्रिड है। तो आइए देख लेते हैं और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। थोड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं और एग्जाम्पल के बिहाफ पे आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा पहला क्लास है, एक फादर ग्रैंड फादर की क्लास है। इसके अंदर दो वेरिएबल है, ये इंट ए इक्वल टू, ये इंट की वैल्यू दे रखी है ए और एक दूसरा बी, यानी ए और बी वेरिएबल दे रखे हैं। ये ग्रैंड फादर क्लास की प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करना है, वन बाई वन एक्सटेंड करना है। एक तो हायरार्किकल में मतलब मल्टी लेवल में करेंगे और एक साइड करेंगे हम हायरार्किकल में, यानी दो अंकल के लिए करेंगे हायरार्किकल के बिहाफ पे। और ये आपका फादर सन और ग्रैंड सन के लिए करेंगे मल्टी लेवल के बिहाफ पे।
तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ क्या, अगर मुझे फादर में एक्सटेंड करनी है ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी, तो सीधे क्या करूंगा, मैं ग्रैंडफादर को एक्सटेंड कर लूंगा। ग्रैंडफादर को क्लास को मैंने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। और देन अगर मुझे सन के लिए करनी है तो सन, दूसरा देन मैं अंकल के लिए करूंगा तो अंकल क्लास के लिए करूंगा, इस क्लास के लिए। तो मैंने यहाँ कर लिया ग्रैंडफादर को सीधे यहाँ कर लिया एक्सटेंड। अब अगला अगर मैं सन के लिए करूंगा इस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड, तो इसे ना मल्टी लेवल में करूंगा। मल्टी लेवल का मतलब जैसे ये वाली क्लास है, इसके लिए करूंगा तो मल्टी लेवल में करूंगा। तो यहाँ मल्टी लेवल में करने के लिए मैं ना ग्रैंडफादर को नहीं करूंगा, यहाँ मैं फादर को करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मल्टी लेवल को लेकर रहा हूँ। यहाँ दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, एक मल्टी लेवल का और एक लग रहा है आपका हायरार्किकल का। अगर मैं बात करता हूँ फादर क्लास, फादर क्लास जब एक्सटेंड करेगी ग्रैंडफादर क्लास की प्रॉपर्टी तो ग्रैंडफादर को करेगी। और अंकल, अंकल की जो क्लास, अंकल की क्लास ये भी ग्रैंडफादर को करेगी, क्योंकि ये दोनों एक ही स्टेज में है। यानी ये सिमिलर स्टेज में है, ये दोनों क्या है, एक ही स्टेज में है। तो इनके लिए क्या पेरेंट क्लास क्या है, ग्रैंडफादर है। लेकिन सन के लिए क्या है, पेरेंट क्लास फादर है। तो इसलिए क्या है, सन क्या करेगा, अपने फादर वन की जो प्रॉपर्टी है, फादर की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, ना कि ग्रैंडसन की। तो ये था कॉन्सेप्ट इसका, क्योंकि इसमें ना दोनों चल रहे हैं जैसे मैंने बताया। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइव एग्जांपल इक्लिप्स में मैं दिखा देता हूँ आपको, तो उसकी भी आपके समझते हैं, इसको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा एग्जांपल है, ये क्लास का नेम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस डेमो। और इसके अंदर मैं पहले यहाँ से चलता हूँ कि पहली क्लास जो मेरी ग्रैंडफादर क्लास है। अब इसको ये ग्रैंडफादर वन ने, जो ग्रैंडफादर वन की क्लास है, सॉरी फादर वन की क्लास ने एक्सटेंड कर रखा है ग्रैंडफादर को, ठीक है। इसके बाद आता है इसका सन क्लास, सन क्लास ने एक्सटेंड कर रखा है फादर वन की क्लास को। अब दूसरा है क्या है, दूसरा है इसमें अंकल क्लास। और अंकल क्लास ने क्या कर रखा है, हायरार्किकल यूज हो रहा है यहाँ, इसने ग्रैंडफादर को डायरेक्टली वो कर रखा है। क्योंकि अंकल क्लास तो ये है फादर क्लास की स्टेज में, तो ये क्या, इसको क्या कराएंगे, ये सीधे क्या करेगी, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करेगी। ये ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करेगी, तो उसको जो पेरेंट क्लास होगी इसकी, तो ग्रैंडफादर क्लास होगी। अब यहाँ देख लेते हैं इसको ऑब्जेक्ट कैसा बनाएंगे। यहाँ मेन कॉन्सेप्ट ये आता है सारे के सारे इनहेरिटेंस में, ऑब्जेक्ट का आता है। ऑब्जेक्ट जो देखने वाली बात होती है ऑब्जेक्ट की होती है, कि ऑब्जेक्ट किस किस का बनेगा अगर हम हाइब्रिड को यूज कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। अब क्या है, यहाँ क्या, अगर मैं यहाँ सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे आपकी है एक चैन चल रही है हायर। अब पहला देखिए इसमें मल्टी लेवल का, पहला हो गया ग्रैंडफादर, फादर, सन। तो अब लास्ट जो चाइल्ड क्लास है, लास्ट जो चाइल्ड क्लास है इस केस में क्या है, आपकी सन क्लास है। तो सन क्लास इसका मल्टी लेवल में क्या है, जो लास्ट चाइल्ड क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। तो हमने यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बना दिया ये, ठीक है। अब दूसरा ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे हम अंकल क्लास का। क्यों, क्योंकि अंकल क्लास के जो आगे है ही नहीं, एक ही मतलब स्टेज तक गया हो। पहले यहाँ ग्रैंडफादर से दूसरी स्टेज मतलब अंकल तक गया है। तो इसका जो ना अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका इसका कोई कॉम्बिनेशन ही है नहीं है। वो तो एक अलग रूट हो गया ये वाला, मतलब मल्टी लेवल का अलग रूट हो गया। तो ये तो हायरार्किकल आ गया इधर, हायरार्किकल यानी दो कॉम्बिनेशन है। तो इसका ना अंकल का वो हमें अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम बनाएंगे अंकल क्लास का ऑब्जेक्ट अलग से बनाना पड़ेगा हमें। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। अगर हमारा मल्टी लेवल होता तो एक से ही काम चल जाता, हायरार्किकल होता तो हम अलग अलग बनाते ही। और अगर ये कॉम्बिनेशन हाइब्रिड है तो इसमें दो का बनेगा। एक का तो बनेगा जो हायरार्किकल वाले हैं उसका अलग बनेगा, और जो मल्टी लेवल वाले हैं उसका अलग बनेगा। तो इसमें अगर और भी कोई, अगर और भी आपका अंकल होता तो उसका ऑब्जेक्ट अलग बना देती है। इसके नीचे अगर कोई और सन होता, ग्रैंड सन के भी नीचे अगर कोई और ग्रैंड सन होता, या कोई और अगला नेक्स्ट कोई भी जनरेशन होती, तो उसका उस जनरेशन का बनाते। तो ये क्लियर है आपको, आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम काफी लास्ट वीडियो में दो तीन में देखा है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। तो चलिए इसको देख लेता हूँ मैं कि ये कैसे काम करता है, इक्लिप्स पे कैसे काम करेगा। मैं आपको लाइव कोड दिखा देता हूँ। हम चलते हैं इक्लिप्स पे और ले लेते हैं इसको। देखिए ये जो है हमारा शेयर होगी स्क्रीन। देखिए ये मैं सेम ये हाइब्रिड डेमो इनहेरिटेंस के नाम से मैंने ये प्रोग्राम जो मैंने आपको समझाया सेम ये यहाँ देखिए मैंने ये बना रखा है कि ये जितने भी इसके हैं, अंकल का ऑब्जेक्ट बनाया है, एक सन का ऑब्जेक्ट बनाया है। और यहाँ मैंने सारे के सारे देखिए वैल्यू मैंने यहाँ पास करा रखी है, यहाँ पास करा रखी है वैल्यू, और सारे के सारे में मैं इसको कॉल करा रहा हूँ। जैसे देखिए फादर वन क्लास में इसको ले रहा हूँ, सन क्लास में ले रहा हूँ, अंकल क्लास में ले रहा हूँ। ये सारी की सारी क्लास में इसकी वैल्यू को मैं एक्सटेंड करा रहा हूँ, अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ। कि जैसे पहले देखिए पर इसमें करा रहा हूँ मैं डिवीजन का करा रहा हूँ, डिवीजन का फादर क्लास वन में। सन क्लास में करवा रहा हूँ एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शन ले लिया मैंने, और यहाँ मॉड्यूलस का साइन दे रखा है।
और दूसरा है कि अंकल क्लास के अंदर मैं मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ। तो यहाँ देख लेते हैं, आइए मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ उसका। ये देखिए, पहला आ रहा है हमारा, ऐड आ रहा है, दोनों की वैल्यू ये 30 प्लस 67 को ऐड करेंगे तो ये 97, और डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड में ये ना, ये डिवाइड में क्यों दे रहा है ये, डी इक्वल टू बी डिवाइड बाई डे, तो ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू दे रखी है मैंने। तो अगर ये करेगा 60 से, अगर हम ये 67, ये 30 से डिवाइड करेंगे 67 को, तो ये 2 ही देगा क्योंकि इन्हें इंटीजर डिफाइन कर रखा है। अगर मैं फ्लोटिंग लेता तो पॉइंट में वैल्यू देता हूँ। फिर ये हमारा मॉड्यूलस निकालने, परसेंटेज निकालने, तो ये आ रहा 30 आ रहा है इसका, और दोनों को क्या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारा, मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है। ये हमारे चार मेथड है। एक ग्रैंडफादर क्लास में ऐड का दे रखा है हमने, फादर क्लास वन में डिवीजन का दे रखा है, और ये आपका सन क्लास में परसेंटेज का दे रखा है, और ये आपका लास्ट अंकल क्लास में क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका मल्टीप्लिकेशन का। तो दोस्तों ये था आपका इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस हमारा खत्म हो गया है, सारे का सारा टॉपिक क्लियर कर लिए इसमें, जो भी चार टाइप के इनहेरिटेंस थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तो एक्सेस मॉडिफायर की, एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसे हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सेस मॉडिफायर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।